बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वीक 5 लेक्चर 9। आज के जो मेन टॉपिक है लेक्चर 9 एंड 10 का वो है चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन। आप विंडो फॉर्म के दो कंट्रोल्स हैं जिसमें आप चेक बॉक्स मल्टी सिलेक्शंस हैं, कंट्रोल्स दोनों यूज़ होते हैं मल्टी चॉइसेस के लिए। पर अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन चेक करनी है, चूज़ करनी है, तो हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। और अगर मल्टीपल चॉइस में से एक चूज़ करना हो तो हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास कंट्रोल है कॉम्बो बॉक्स का, जिसे आप ड्रॉप डाउन भी कहते हैं, कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। जिस तरह ये है, ये एक ड्रॉप डाउन है, इसको कॉम्बो बॉक्स कहा जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें हमें क्या करना है। तो ये एक एग्जांपल्स हैं आपके लेसन प्लान के अंदर के कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप के लिए एक फॉर्म डिज़ाइन हुआ हुआ जिसमें दो चेक बॉक्सेस हैं। ये कंट्रोल चेक बॉक्स कहलाते हैं। किसी भी फॉर्म पे अगर चेक बॉक्स है तो ये हर चेक बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है चेक्ड। ठीक है, चेक्ड प्रॉपर्टी में ये बूल टाइप की प्रॉपर्टी है। इसका मकसद है इसमें दो ही वैल्यू होंगी, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब ये आप चेक करते हैं, ये टिक हुआ होता है तो उसमें ट्रू होता है, और जब ये अनचेक्ड है जिस तरह भी है तो इसमें फॉल्स होता है। आपने हमेशा जब भी देखना है कि ये चेक्ड हुआ हुआ है तो उसकी चेक्ड प्रॉपर्टी को देख लें। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम यूज़ करते हैं वर्ड ये सिलेक्टेड है, बाज़ दफ़ा ये कहते हैं ये चेक्ड है, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि यूज़र ने ये ऑप्शन चूज़ की हुई है। तो आप लोग ज़्यादातर फिर वही वर्ड जो है ना एज ए इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। इसकी चेक्ड प्रॉपर्टी है और उसके अंदर ट्रू या फॉल्स होगा। अगर ये चेक्ड है, सिलेक्टेड है, तो उसमें ट्रू होगा चेक्ड प्रॉपर्टी में, और अगर ये अनसिलेक्टेड है, अनचेक्ड है, तो उसमें फॉल्स होगा। तो और किसी तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी। एक प्रॉपर्टी चेक्ड जिसमें इसका ट्रू या फॉल्स पड़ा होता है, और इसका इवेंट एक चेक्ड चेंज, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये जब भी चेंज होगी, ट्रू से फॉल्स होगी या फॉल्स से ट्रू होगी, तो वो इवेंट फायर होता है। जिस तरह बटन का क्लिक इवेंट है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फायर होता है। ठीक है, आप उसको हैंडल करते हैं। इसी तरह चेक बॉक्स का चेक्ड चेंज्ड, चेक्ड प्रॉपर्टी जिसमें ट्रू फॉल्स पड़ा था, चेक्ड चेंज्ड मकसद है कि उसमें कोई चेंज आई है कि आपने इसको चेक था अनचेक कर दिया है, सिलेक्ट था अनसेलेक्ट की है, या अनसेलेक्ट था सिलेक्ट की है। जब भी जिस भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये जाएगा, चेक्ड चेंज्ड का इवेंट है वो फायर होगा। आप उस इवेंट को हैंडल कर सकते हैं कि इसके चेक होने पे अगर आपने कोई काम करना है तो वो इवेंट आप यूज़ करें, जिस तरह बटन के क्लिक के ऊपर आप काम करते हो। इस तरह हर एक चेक बॉक्स का एक इवेंट होगा, उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किसी बटन के ऊपर देखना है कि ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है कि नहीं है, तो इसकी चेक प्रॉपर्टी को आप यूज़ करेंगे। तो ये चेक बॉक्स है। ठीक है, ये चेक बॉक्स का कंट्रोल और ये उसका लेबल, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो आप ऐड करते हो वो उसके लेबल में आ जाता है। इसी तरह इस एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे कि जो भी चेक होगा और ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स में मैसेज दिखाना है कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है। यू हैव सिलेक्टेड शुगर कॉफ़ी विद शुगर एंड स्ट्रॉन्ग, यू हैव सिलेक्टेड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद शुगर। अगर एक होगा यू हैव सिलेक्टेड कॉफ़ी विद शुगर, अगर स्ट्रॉन्ग होगा यू हैव सिलेक्टेड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। इस तरह का कोई मैसेज आपने बनाना है। अब ये एग्जांपल है कि बटन ऑर्डर है, ऊपर आपको पता है कि ये आपका नेम स्पेस, ये आपकी क्लास, ये फॉर्म का इनिशियलाइज, और ये आपका एप्लीकेशन का एग्जिट का इवेंट, और ये आपका जो ऑर्डर बटन है ये उसका कोड है। ऑर्डर बटन में देखें तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बटन के क्लिक के ऊपर ये इवेंट हो गया कि मैसेज योर ऑर्डर इंक्लूड्स। अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर CH के शुगर, ये पहले चेक बॉक्स का नेम है, कंट्रोल का नेम, जिस तरह बटन का नेम आप रखते हो BTN ऑर्डर
इस तरह CHK बॉक्स शुगर डॉट चेक्ड, इसकी प्रॉपर्टी में ट्रू पड़ा हुआ है, क्योंकि इफ़ में अगर ये हम प्लेस करें तो इसका मकसद अगर ये ट्रू होगा तो इफ़ अपनी बॉडी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू ट्रू, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन हम अभी इसको अगर एज इट इज़ रहने दें तो स्ट्रिंग मैसेज में जो भी ऊपर मैसेज है यूर ऑर्डर इंक्लूड्स, यहाँ पे शुगर है उसमें कंकैट हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग जो ये मैसेज का स्ट्रिंग है str मैसेज कंकैट शुगर ये बिला शुगर, और फिर स्पेसेस में ऐड कर लें इफ़, ये दोनों अलग-अलग, ये एल्स इफ नहीं हो सकते क्योंकि ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं, तो हर एक का हर चेक बॉक्स का अलग-अलग इफ़ हमने लगाया, एक इफ़ ये शुगर के लिए और ये इफ़ स्ट्रॉन्ग के चेक बॉक्स के लिए। तो अगर चेक बॉक्स स्ट्रॉन्ग की चेक्ड प्रॉपर्टी ट्रू है तो इस मैसेज में कंकैट कर दो स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, और आप मैसेज को मैसेज बॉक्स डॉट शो के फंक्शन को देते हैं और वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि दूसरी एग्जांपल जो है ना वो रेडियो बटन की है। जो आपका रेडियो बटन होता है वो किसी ग्रुप बॉक्स में होता है कि एक तो ये कि ये रेडियो बटन्स हैं, ये अगर एक कंटेनर में होगा तो वो आपस में एक्सक्लूसिव होंगे, मीन एक ग्रुप उनको चाहिए कि यार ये जो 3-4 रेडियो बटन है ये किसी एक ग्रुप का हिस्सा है। अब वो ग्रुप बनाने के 3-4 डिफरेंट तरीके होते हैं, उनको ग्रुप नेम दिया जाता है, तब भी वो आपस में अगर एक से ज़्यादा, अगर एक फॉर्म है और उस पर आपने एक ही तरह के रेडियो बटन प्लेस करने हैं तो आप फॉर्म पे ड्रॉ कर दें। अगर आप दो तरह के दो डिफरेंट सेट ऑफ रेडियो बटन सेट कर रहे हैं, लाइक जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे दो डिफरेंट लॉजिकल चॉइसेस हैं, एक हम बैक कलर के लिए कर रहे हैं, एक हम फोर कलर के लिए कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो 4 रेडियो बटन हैं ये आपस में एक्सक्लूसिव है, इन चारों में से कोई एक चूज़ होगा, और ये जो 4 कलर हैं ये 2 हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो मैं अगर ब्लैक को सिलेक्ट करूँगा तो वाइट नहीं सिलेक्ट होगा, अगर वाइट को सिलेक्ट करूँगा तो ब्लैक अनसिलेक्ट हो जाएगा और वाइट सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये 4 आपस में हैं, इनमें से रेड सिलेक्ट करूँगा तो रेड सिलेक्ट होगा, अगर ग्रे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो रेड ख़त्म हो जाएगा, ग्रे सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इधर अगर वाइट सिलेक्ट करता तो वाइट ही रहेगा। तो ये 2 ग्रुप्स हो गए, तो इन 2 ग्रुप्स के लिए या तो इनके नेम्स डिफरेंट हो या फिर यह है कि इनका कंटेनर जो है ना वो हम डिफरेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास कंटेनर्स के लिए ना फॉर्म के अलावा फॉर्म के अंदर फर्दर कोई कंटेनर कंट्रोल्स आप प्लेस कर सकते हो। तो 2 बहुत कॉमन कंटेनर कंट्रोल्स हैं, एक को हम पैनल भी कहते हैं और दूसरे को ग्रुप बॉक्स भी कहते हैं, कि अगर कुछ चीज़ों को आप एक बाउंड्री में एक पैनल में प्लेस करना चाहते हैं और उस पैनल का कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आपके पास एक ग्रुप बॉक्स का कंट्रोल है, ठीक है जी। और ये ग्रुप बॉक्स ये आप देख रहे हैं कि बैक कलर जिसका लेबल है और ये बाउंड्री सी बॉर्डर सा आ रहा है, तो ये ग्रुप बॉक्स है। इस ग्रुप बॉक्स के इनसाइड आप कंट्रोल प्लेस करते हैं। अब जब ये 4 रेडियो बटन हमने इसके इनसाइड प्लेस किए तो आप ये देखें कि इन चारों का जो पेरेंट कंटेनर है वो ये ग्रुप बॉक्स है, लिहाजा पेरेंट की बेस पे ये आपस में ग्रुप हो गए और इनमें से कोई एक सिलेक्ट होता है। एक और ग्रुप बॉक्स हम प्लेस करते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं, ये 2 आपस में एक्सक्लूसिव हैं और ये 4 आपस में, इन चारों में से कोई एक चूज़ होगा और इन 2 में से। अब इन 6 का आपस में कोई नहीं है, ये 4 का एक ग्रुप है और ये 2 का अलहदा ग्रुप है, ठीक है जी। ये रेडियो बटन हो गया। रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। जब ये सिलेक्ट होते हैं या चेक होते हैं, इनकी चेक्ड प्रॉपर्टी है उसमें ट्रू पड़ा होता है, और जब अनसेलेक्ट होते हैं या अनचेक होते हैं उसमें फॉल्स पड़ा है। सेकंड, इनका जो इवेंट है दोनों का सेम इवेंट है, चेक्ड चेंज्ड का इवेंट है, चेक्ड चेंज्ड। ये इवेंट तब फायर होता है जब इनकी स्टेट मॉडिफाई होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक को शुरू में सिलेक्ट किया तो इसकी पहले स्टेट क्या थी, अनसेलेक्ट थी या अनचेक थी। चेक्ड प्रॉपर्टी में ट्रू आया, फॉल्स पड़ा हुआ था, तो इवेंट भी फायर होगा, वो चेक चेंज का इवेंट। इसी तरह जब मैंने वाइट को
सिलेक्ट कर लिया, ब्लैक सिलेक्टेड है, वाइट को चेक कर लिया या वाइट को सिलेक्ट किया, तो अब सबसे पहले ब्लैक का इवेंट फायर होना चाहिए कि वो चेक था वो अनचेक्ड होगा। इसका मकसद है उसमें ट्रू पड़ी हुई थी चेक प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो अब फॉल्स हुई है, तो उसका चेक चेंज का इवेंट फायर होगा। फिर वो अनसिलेक्ट हुआ है, अब ये सिलेक्ट हुआ है, मैंने हालांकि क्लिक इस पे की है, लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। जब इसको आप क्लिक करते हो पहले वो अनचेक होता है और ये चेक होता है, उसकी चेक्ड प्रॉपर्टी में पहले फॉल्स जाता है और फिर इसकी चेक्ड प्रॉपर्टी में ट्रू होता है, तो उसका इवेंट पहले फायर होगा चेक चेंज का और इसका इवेंट बाद में फायर होगा। ये इवेंट्स आपने इस एग्जांपल्स में भी देखने हैं। इस एग्जांपल्स में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कई एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैटर करेगा। तो हर एक बटन का जब आप इवेंट फायर कर रहे हैं तो उसमें लाजमी देखें कि ये वाला इवेंट जो फायर हुआ है इस केस में ये कंट्रोल चेक्ड है तो आपने ये करना है, और अगर अनचेक्ड है तो ये करना है। तो ऐसे सिनेरियोस में ये दोनों चीज़ों को आपको माइंड में होना चाहिए। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन दोनों कंट्रोल्स की, एक इनकी चेक्ड प्रॉपर्टी और एक इनका चेक्ड चेंज्ड का इवेंट। जिस तरह बटन का क्लिक का इवेंट है, फॉर्म का फॉर्म लोड का इवेंट है, ये चीज़ें हैं। इस एप्लीकेशन का मकसद ये है कि सिंपल इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी रेडियो बटन अगर सिलेक्ट हो तो इस फॉर्म का, ये बैग कलर के ग्रुप का, तो इस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर वही सेट हो जाना चाहिए। मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूं तो ग्रीन हो जाए, ग्रे को करूं तो ग्रे हो जाए, ब्लू को करूं तो ब्लू हो जाए। और इस तरह जो 4 कलर है इस पर ये जितने लेबल्स हैं, ये वाइट, ब्लैक, ग्रे, ये बटन का लेबल, ये वही हूँ। अगर ब्लैक करूँ तो जिस तरह अभी ब्लैक नज़र आ रहा है, अगर वाइट को सिलेक्ट करूँ तो ये वाइट हो जाना चाहिए। तो इसका मकसद है यहाँ पे हमें इस एग्जांपल में हम चेक कर रहे हैं कि ये इवेंट हम देखेंगे और पिछली एग्जांपल्स में हम सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न करेंगे। तो दोनों एग्जांपल्स में हम कुछ ना कुछ दोनों चीज़ें को हैंडल कर रहे हैं। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी सेट हो रही है और इसमें जो है ना, आपको एग्जांपल ये कोड में भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या किया। रेडियो बटन्स के नेम, ठीक है, आपने सेट करने हैं, कैसे बैक कलर सेट करना है, ये एग्जांपल्स, ये एक्सप्लेन हुए हैं स्टेप्स। एंड यहाँ पे एग्जांपल्स है कि हर एक बटन का, जिस तरह रेडियो बटन रेड है, इसका चेक चेंज है। अब ये ग्रुप हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो दिस डॉट बैक कलर को कलर डॉट रेड, तो ये बिल्ट इन क्लास है कलर की, इनोमरेटेड क्लास है, उसको डॉट करके रेड कलर का नेम, तो ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इस दिस डॉट बैक कलर, दिस से मुराद है जो करंट फॉर्म चल रहा होता है वो ऑब्जेक्ट, वो करंट ऑब्जेक्ट, उसके बैक कलर को ये रेड असाइन कर दो। और ये जो कलर क्लास है ये आपकी सिस्टम डॉट ड्राइंग, जो ये नेम स्पेस है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इसकी अगर आपने कलर क्लासेस यूज़ करनी है तो ये नेम स्पेस आपको ऐड करनी पड़ेगी, फिर ये यूज़ होगा। इससे क्या होगा, जो ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, सिंपल आपने क्या करना है, प्रोग्राम ने बैक कलर को रेड असाइन करना है। इस तरह बैक कलर ग्रीन है, इस तरह बैक कलर को हम ब्लू असाइन कर रहे हैं और बैक कलर को ग्रे असाइन कर रहे हैं। यहाँ तक आपके ये जो 4 रेडियो बटन्स बैक कलर से हैं ये उनका इवेंट है। इनके इवेंट आप देख सकते हैं, नेम है चेक्ड चेंज्ड का। इस तरह ये 2 हमने रेडियो बटन जो बनाए हुए हैं 4 कलर के, ये आपके नीचे वाले ग्रुप के 2 बटन थे, दोनों के इवेंट लिखे। अब चेक चेंज ब्लैक, तो 4 कलर, इस फॉर्म के 4 कलर को कलर डॉट ब्लैक असाइन कर दो, और अगर वाइट है तो इस फॉर्म के 4 कलर को कलर डॉट वाइट असाइन कर दो। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब देखें 2 चीज़ें हैं, इस एग्जांपल में जो रेडियो बटन है उसका चेक चेंज इवेंट फायर हो रहा है, लेकिन अभी इस केस में हम देख नहीं रहे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। होगा कि आप एक सिलेक्ट करोगे फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो पहला अनचेक होगा, पहला फॉर एग्जांपल ब्लैक था, ब्लैक फायर होगा, वो ब्लैक कलर था, वो ब्लैक कलर दोबारा असाइन करेगा, आपको फ़र्क नहीं महसूस होगा। और साथ ही ये इवेंट फायर होगा और ये वाइट हो जाएगा, तो आपको चेंज नज़र आएगी कि वाइट हो गया। लेकिन हाँ, कई जगहों पे कोई कैलकुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ
चेक होने के केस में करनी है और अनचेक के केस में कुछ और काम करना है, तो फिर इसमें इस ऑब्जेक्ट की चेक प्रॉपर्टी को देखें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू पे जो करना है वो ट्रू के इफ लगा के उसके इनसाइड करें, और जो फॉल्स के केस में करना है वो एल्स या फॉल्स की कंडीशन लगा के उसमें आप परफॉर्म करोगे। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे चेक चेंज का इवेंट देख लिया, और ऊपर जो एग्जांपल चेक बॉक्सेस की थी उस एग्जांपल में आपने बटन के पीछे चेक प्रॉपर्टी कैसे गेट करते हैं, यही रेडियो बटन की भी इस तरह गेट करेंगे इफ लगा के। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। हमने दोनों कंट्रोल्स को देखा, दोनों कंट्रोल्स के इवेंट्स और उसकी प्रॉपर्टी देखी। अब हम इसको नेक्स्ट में वीडियो में इसको परफॉर्म करके देखते हैं।